घर के लिए कौन से ब्रांड की टाइल लें? सोमानी की लें, कजारिया की लें, सीरा, सिम्पोला, बरमोरा, काफ़ी कंपनीज हैं जो इंडिया में टाइल आपको देती हैं, काफ़ी ब्रांड्स हैं और वो ब्रांड सब क्या है, फेमस है। और आप जब दुकान में जाते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा ब्रांड में ले। अगर मेरी आपको सुननी है, सारे ब्रांड अच्छे हैं, जिस ब्रांड के साथ भी जाओगे वो आपको 3 रीजन है उनको चूज करने के। सबसे पहले काफी सालों से वो कंपनी है, दूसरी हैवी मशीनरीज वो यूज करती हैं अभी टाइल बनाने के लिए, और उनके क्वालिटी डिपार्टमेंट है। तो मतलब ऐसी तो है नहीं कि जो कंपनीज 15-16 साल या 50 साल से चल रही हैं तो उनमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। बस होता क्या है, ब्रांड वही अच्छा है जहां आपको काफी पैटर्न्स मिले, काफी आइटम्स मिले, जिसमें सोमानी, कजारिया, सिम्पोलो और जॉनसन, इनमें क्या होता है, वेराइटीज आती रहती है, तो आपको वेराइटीज मिल जाती है। और मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आप अनब्रांडेड टाइल भी लेते हो तो वो भी काफी अच्छी है। मोरबी गुजरात में मेरे को लगता है 500-600 कंपनीज हैं जो टाइल बना रही हैं, और सेम क्वालिटी जो आपको कजारिया, सोमानी या जॉनसन देगी, सेम क्वालिटी की टाइल दे देते हैं, क्योंकि वहां क्या है, सेम टेक्नोलॉजी के मशीन्स लगी हैं। जो काफी ब्रांड्स हैं जो मोरबी से टाइल उठाते हैं और अपनी ब्रांडिंग करके बेचते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो टाइल भले आप ब्रांड से लो, भले अनब्रांडेड कंपनी से लो, चांसेस हैं कि आपको ब्रांड से क्वालिटी पक्का है कि अच्छी मिलने वाली है। लेकिन अनब्रांड से क्या होता है, उनकी क्वालिटी बीच में कोई लोड खराब हो सकता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेते हैं। लेकिन ब्रांड को क्या है, अपना ब्रांड कंटिन्यू रखना है। तो अगर मटेरियल बाय चांस खराब भी निकलते हैं तो आपको क्या होगा, रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है। काफी ब्रांड्स है जो रिटर्न का ऑप्शन मिलता है कि अगर कहीं तो 1 साल की वारंटी देते हैं कि अगर इसमें कोई इसकी ऊपर से लेयर निकली तो हम रिटर्न कर देंगे, या आपके घर जाके वो टाइल में कुछ फॉल्ट आता है तो रिटर्न हो जाती है। लेकिन अनब्रांडेड में ये चांसेस आपको कम मिलते हैं कि अगर बाई चांस कुछ होता है तो रिटर्न नहीं मिलते। क्यों नहीं होता है, देखो जब भी ब्रांड से हम टाइल लेते हैं तो उनका जो रेट होता है, अगर मैं पकड़ के चलूँ 2x4 की टाइल है, आपको 70 रुपए, 75 रुपए, 60 रुपए, 65 रुपए मिलती है, ठीक है, मार्केट में। तो उन्होंने अपना मार्जिन लिया होता है कि बाई चांस अगर कोई दिक्कत आती है तो उनको रिटर्न करके हम दे दें। लेकिन जो अनब्रांडेड है वो आपको बेचेंगे टाइल वही 30 रुपए, 35, 40, 45। तो उन्होंने वो चीज नहीं रखी है, उन्होंने क्या टाइल निकाल ली है। आपको क्वालिटी अच्छी मिल सकती है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, जब भी टाइल लेने जाओ, मेरे ख्याल में आपको ना ब्रांड देखना है ना अनब्रांडेड देखनी है। आपको देखना है कि आपके अपने घर में लगाना क्या है, आपके रूम की थीम क्या है, उस कलर की आप उस डिजाइन की टाइल ढूंढो, मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है। और जितना बड़ा टाइल का साइज लगाओगे उतनी ज्यादा प्रीमियम वो दिखती है। तो मैं तो रिकमेंड यही करता हूं कि ब्रांड के पीछे इतना ज्यादा मत भागो। लेकिन जब हम ब्रांड के साथ जाते हैं, थोड़ा अगर एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो उसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि हमें क्वालिटी का वादा मिलता है पीछे। लेकिन अनब्रांडेड में ये हमें नहीं मिलती है। दूसरी चीज होती है, कभी भी आप टाइल लेने जाओ, एक चीज का ध्यान देखना, आप देखोगे कि एक दुकानदार कजारिया की टाइल दे रहा है 75 रुपए पर स्क्वायर फीट, दूसरा दुकान दे रहा है कजारिया की सेम टाइल, मतलब सेम नहीं, बस 2x4 की टाइल अगर हम ले रहे हैं एक जगह से 75 रुपए, दूसरी जगह आपको वो मिल रही है 45 रुपए, 50 रुपए। तो वो कैसा डिफरेंस आ सकता है? तो ये होता क्या है, इसमें भी टाइल में भी 3 टाइप की टाइल्स आती है, 3 ग्रेड आते हैं। तो वो आपको पहचानना आने चाहिए। वो मैं समझाता हूं क्या क्या होता है और आपको अपने घर में कौन सी लगवानी है। क्योंकि ऐसा मत हो जाना कि वो 75 दे रहा है, वो महंगी दे रहा है और मैं यहां से 45 लूंगा। 45 के चक्कर में आपको ऐसी टाइल मिल जाएगी जो रिजेक्टेड माल हो, जो कमर्शियल नहीं हो, तो वो दिक्कत आ सकती है। पहले इस चीज समझो कि 3 ग्रेड होते क्या हैं। कैटेगरी होती है, मतलब एक कैटेगरी होती है प्रीमियम की, जिसपे PRE लिखा होता है, वो प्रीमियम टाइल होती है, वो बेस्ट टाइल कही जाती है सब टाइल में, जिसमें आप उसकी फिनिश भी अच्छी होगी, ना कोई क्रैक होगा, ना कोई स्क्रैच आएगा, और अच्छी टाइल होती है। तो प्रीमियम टाइल ही आपको अपने घर के लिए लगानी है। दूसरी टाइल होती है हमारी स्टैंडर्ड, जो 2nd ग्रेड की टाइल होती है, उसमें थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं। तो वो आपको ऐसे एरिया में लगानी है जहां पे इतना ज्यादा आपको विजिट नहीं करना है, जहां मतलब जहां पे बेड आएगा वो छुपी रहेगी टाइल, वहां पे आप कौन सी स्टैंडर्ड लगा सकते हो। थर्ड होती है CRE, या कमर्शियल बोला जाता है, 3rd ग्रेड होता है। तो वो टाइल बहुत खराब क्वालिटी की, मैं बोल सकता हूँ, छोटे मोटे वहां उस टाइल वो साइड से टूटी भी हो सकती है, उसके छोटे क्रैक्स भी हो सकते हैं, तो वो होती है। तो आपको हमेशा अपने घर में कौन सी लगानी है, PRE डब्बे पे लिखा रहता है, प्रीमियम क्वालिटी की टाइल आपको लगवानी है। और अगर आपको दिक्कत आती है कि चूज कैसे करना है दुकान पे जाके कि कौन सा कलर अपना लगवाएं, देखो जो आपका दीवारों का कलर होगा ना,
उससे मैच करते अगर आप टाइल का कलर रखोगे तो रूम थोड़ा बड़ा दिखता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपकी दीवारें व्हाइट हैं पूरी, ठीक है, व्हाइट है, तो टाइल भी आप व्हाइट कलर में, रेशे उसमें ग्रे कलर के होंगे, वो लगाओगे बड़ा प्लैंक, आपका रूम बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा। ये एक ट्रिक होती है जब भी आपको अपने रूम के लिए टाइल चूज करनी है। इसी चीज क्या होती है, जब भी हम किसी ब्रांड से टाइल लेते हैं, ठीक है, ब्रांड से टाइल लेने का हमें फायदा ये होता है कि हमने एक लोट मंगाया, ठीक है, हमने कोई 50 स्क्वायर फीट की टाइल लगा दी, तो हमें थोड़ी बहुत कम पड़ रही है, तो हम जाते हैं, तो चांसेस होते हैं कि पीछे से दूसरी सेम टाइल आपको मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अनब्रांडेड। जब हम किसी ब्रांड के साथ नहीं जाते हैं, तो अगर टाइल हमारी कम हो जाती है, तो जो अगला लोट आएगा वहां चांसेस हो सकते हैं कि थोड़ी वेरिएशन होगी टाइल्स में। और कभी कभार ये भी होता है कि वो लोड में समझना, लोड क्या, टाइल्स बड़ी सारी लोड, वो जब टाइल बनती है लोड में बनती है। लगा लो एक कंपनी है, वो टाइल जब बनाएगी तो 2000 स्क्वायर फीट की एक जैसे टाइल, मतलब कमांड दे देगी कंप्यूटर में, मशीन में, तो वो 2000 स्क्वायर फीट की टाइल ऐसी सेम बन के निकल जाएगी। फिर अगला क्या, सेम तो वो नहीं बनाएंगे, अगला क्या होगा, जब वो लोड होगा तो उसमें थोड़ी वेरिएशन होती है। ये चीज देखी जाती है अनब्रांडेड में ज्यादा एज कंपेयर टू ब्रांडेड। तो जब भी टाइल लेनी है, तो अगर आपको चाहिए कि आपको टाइल फिर थोड़े टाइम बाद फिर से चाहिए, या आपको चाहिए कि सेम टाइल आनी चाहिए, तो फिर तो ब्रांड के साथ जाओ, भले कजारिया, भले सोमानी, भले सीरा, भले सिंपोला। मैं बोलता हूं सारे ब्रांड अच्छे हैं। अगर टॉप में किसी ब्रांड को रखना है, कजारिया, सिंपोला और सोमानी, इन तीनों को मेरे हिसाब से ठीक है। फिर उसके नीचे जॉनसन, फिर ओरिएंट आप रख सकते हो। तो इस हिसाब से बाकी कजारिया आपको हर जगह मिल जाएगी, इसलिए उसका नाम सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बहुत जगह आपको मिल जाएंगे। वैसे सोमानी के आजकल डिस्ट्रीब्यूटर काफी जगह मिल जाते हैं। फिर सिंपोला के अगर मेरे से कोई पूछे कि आपको अपने घर में कोई विट्रीफाइड टाइल लगानी है, तो सिंपोला कोई अच्छी टाइल आती है। बस ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको टाइल लेनी है कुछ चीजें ध्यान रखनी है, भले आप ब्रांडेड लो अनब्रांडेड लो। जब भी आपने टाइल चूज की, कोई भी टाइल कलर का चूज किया, पैटर्न चूज किया, तो उस टाइल को 4 टाइलें वो रख के वहां पे डिजाइन देखो, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, टाइल के पीछे पैटर्न बने होते हैं कि ABCD ऐसे। जब 4 टाइलों को जोड़ोगे तो कुछ ऐसा डिजाइन बनेगा, ऐसा पैटर्न बनेगा। तो मोस्टली होता क्या है, जहां पे वो लोड की जाती है, ठीक है, आपके लिए टाइल आपने शोरूम में चूज की, पीछे वेयर हाउस होगा, स्टोर होगा, तो वहां से एक जैसी टाइल आपके लिए वो डाल सकते हैं। तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपने पहले वो देखा होगा कि हमारी 4 टाइलें हैं, ये डिजाइन पसंद किया, अगर घर में बाई चांस एक ही लोड वो डाल देते हैं एक जैसी, तो आप उसको रिटर्न करने का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ले सकते हो, नहीं तो बाद में दिक्कत आती है। तो ये चीज आपको देखना है, पूरा डिजाइन बना के देखना, एक टाइल उठा के कलर मत चूज कर लेना। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी टाइल आपको लेनी है, आप डिसाइड करो। मेरे ख्याल में तो अगर पूरे घर में सेम कलर की टाइल लगाते हो, आजकल वो एकदम तो ट्रेंडी दिखता है। दूसरा, वेस्टेज कम होती है, पैसे बचती हैं। सेम कलर की टाइल लाओगे, वेस्टेज कम होगी और जल्दी से टाइल आपकी लग जाती है। ये चीज भी होती है जब टाइल लेने आपको जाना। अगली चीज आपको क्या करना है, जो डिस्प्ले में टाइल लगी होती है, ठीक है, आपने देख लिया, क्योंकि डिस्प्ले में टाइल लगाई होती है शोरूम वालों ने, तो वहां लाइट्स काफी ज्यादा होती हैं। तो हमेशा जब भी जो टाइल पसंद करो, जो डिस्प्ले से देख ली आपने वो पसंद करती, उसका जो एक्चुअल है, बॉक्स में से टाइल निकलवा लो, बाहर लेके देख लो, या लाइट से थोड़ा हट के देख लो, तो आपको एक्चुअल आइडिया लगेगा कि ये टाइल कैसी है। और मोस्टली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, टाइल चूज कर ली लाइट के वाली, जब घर पे लाते हैं तो वो कुछ डिफरेंट सी दिखती है, तो वो दिक्कत भी हमें फेस करनी पड़ती है जब हम टाइल लेने जाते हैं। और हमेशा जब टाइल लेने जाओ, खुद से आइडिया लेके जाओ कि आपको अपने लिविंग रूम में, बेडरूम में कौन सा कलर लगाना है, कितने बाई कितने की टाइल लानी है। मोस्टली 60 to 70% लोग जब टाइल लेने जाते हैं, वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। जो उनको दुकानदार बोलता है कि ये टाइल अच्छी लगेगी, ये ले लो, ये बहुत बढ़िया है, तो वो उस मतलब जल्दी जल्दी में वो टाइल उठा लेते हैं और घर आके सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, और फिर बाद में होता है क्या कि वापस नहीं हो सकती, ये सब चीजें आती है। तो मेरे ख्याल में पहले आपके दिमाग में होना चाहिए, आजकल गूगल है, यूट्यूब है, आपको आइडिया लग जाता है कि इस रूम में व्हाइट अच्छी लगेगी, ग्रे अच्छी लगेगी या ब्राउन अच्छी लगेगी। तो वो आइडिया आपको घर से लेके जाना ही जाना है मेरे ख्याल में। तो बाकी अगर टाइल आपने चूज अच्छी कर ली, आपने बड़ा साइज 4x4 की टाइल यूज की, 8x4 की, तो जितनी बड़ी साइज की टाइल होगी उतनी ज्यादा वो महंगी होती है और उतनी ज्यादा वो अच्छी दिखती है। आपने चूज कर ली। अगर आपने मिस्त्री जो टाइल लगाने वाला सही से चूज नहीं किया, तो जितनी महंगी टाइल लगा लो वो आपकी खराब दिखेगी जब वो ऊपर नीचे लगेगी, या उसमें जब लगाते टाइम
स्क्रैचेस आ जाएंगे। मोस्टली मैं देखता हूँ 30 to 40% घर में क्या होता है, जब टाइल लगाई जा रही होती है, वो टाइल होती है 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट, 100 रुपये पर स्क्वायर फीट, और जब लगाते लगाते ही उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं तो वो बहुत खराब दिखते हैं। जब लाइट ऑन होगी स्क्रैचेस तब नहीं दिखेंगे जब तक वो लगा रहा है, क्योंकि मोस्टली मैं देखता हूँ जो अनप्रोफेशनल होते हैं, मतलब टाइल लग रही है, क्योंकि टाइल लगते समय वहां पे सैंड सबसे ज्यादा यूज होती है। सैंड क्या होती है, सैंड अगर पाँव में लगेगी, उस टाइल पे चलेंगे तो वो स्क्रैचेस आ सकते हैं। वो जिस तगारी में वो मोटार रखते हैं, मसाला रखते हैं, उस तगारी को अगर सीधा खींचेंगे टाइल पे, घसीटेंगे, तब स्क्रैचेस आते हैं। और जब वो जो कवर उसके खोले जाते हैं, ठीक है, जब टाइल्स में बॉक्स में से, ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, बॉक्स में से टाइल निकाली, कवर फेंक दिए, कवर के ऊपर चलोगे, एक दूसरे से वो रगड़ेंगे, सैंड होगी, तो वहां स्क्रैच आएंगे। वो स्क्रैच कब दिखते हैं, जब लाइट ऑन होती है, मोस्टली देखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, जैसे टाइल लगे आपके किसी भी रूम में, पहले तो एंड से शुरू करो। कभी भी एंट्री से टाइल लगाना मत शुरू करो कि लॉबी में लगा देते हैं पीछे बाद में। लास्ट वाला बेडरूम जो है वहां से शुरू करते करते आगे आओ, और जहां टाइल लग जाती है वहां फोम आती है, वो काफी सस्ती रहती है, 2-3 रुपए पर स्क्वायर फीट रहती है। जहां आप 80 से 900 सॉरी 100 से 150 रुपए पर स्क्वायर फीट टाइल लगा रहे हो, वहां पे फोम जरूर लगा लो। फोम लगा लो पूरे घर में, बाकी काम होते रहेंगे। बाद में फोम निकाल के आप वॉश करोगे टाइल को, एकदम वैसी दिखेगी जैसे आपने शोरूम में देखी है, नहीं तो वहां स्क्रैचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें होती हैं। मतलब टाइल आप भले मैं बोलता हूं अनब्रांडेड लो, बस ये चीजें ध्यान रखोगे तो अच्छी टाइल लगेगी। ब्रांड के साथ जाओगे तो होगा होगा क्या, आपको क्वालिटी भी मिलेगी और अश्योरिटी भी मिलेगी, ये चीज होती है। तो आई होप आइडिया लग गया होगा। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।
कुछ चीज़ें ध्यान रख के ही टाइल लेनी है। जैसे उसमें जब पैटर्न आप बनाओगे दुकान पे, तो पैटर्न पूरा बनवाओ। ये मत देखो कि एक टाइल देख ली, उसने कलर था ब्लैक या वाइट जो भी कलर था, क्योंकि जो डिज़ाइन बनता है पीछे वो 4 टाइलों को अगर जोड़ोगे